सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 13 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। सीधे आते हैं हमारे संपादकीय पे, और आज का संपादकीय है कानों में कहर बरपाती आवाज़ें। ये है नॉइज़ पॉल्यूशन को लेके, जो महानगरों में आए दिन बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आए दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि विशेषकर महानगरों में बढ़ते वाहन, कारखाने, शादी समारोह के स्थल इत्यादि के होने के कारण बहुत सारे शोर के सोर्सेस स्रोत भी बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर प्रदूषण की बात करते हुए ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों की कोई चर्चा नहीं होती। तेज़ आवाज़ सामान्यतः किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग अपने मौज मज़े के लिए तेज़ आवाज़ का आनंद लेते और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का मानना है कि लगातार शोर में रहने के कारण व्यक्ति को भय मिश्रित बेचैनी होने लगती है, उसके रक्तचाप में गड़बड़ी हो जाती है और दिल की सक्रियता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ये स्थितियाँ किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकती हैं। हो सकता है कि आनंद के अतिरेक में नाच रहे व्यक्ति को पता ही ना चलता है कि जिसे वह नृत्य के कारण पैदा हुई थकान समझ रहा है, वह दरअसल शोर से कारण उत्पन्न हुई स्थिति है। दरअसल तेज आवाज़ खासकर शहरी जीवन की एक ऐसी बुराई बनती जा रही है जिसका अभिशाप भुगतान भुगतने के लिए हर नागरिक विवश है। साथ ही हम जानते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। कारण ये है कि नॉइज़ पॉल्यूशन होने से, आपका ध्वनि प्रदूषण होने से हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा शोर शराबे में रहने से हमें मानसिक अस्थिरता होने के समस्याएं बढ़ जाती है। विशेषकर हमारी सोचने की क्षमता, उग्रवादी होना और ज़्यादा ज़्यादा मानसिक तनाव होना सामान्य चीज़ हो जाती है। ध्वनि विस्तारकों के कारण होने वाले शोर के स्तर का अनुमान इसी से लगा सकता है कि जब कोई कुत्ता लगातार भौंकता है तो 60 से 80 डेसिबल की आवाज़ उत्पन्न करता है। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि कोई श्वान अगर लगातार भौंकता है तो एक अजीब किस्म की चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है। ऐसे में उनकी पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। जिनके घरों के सामने कोई बारात या जुलूस रुकता है और डीजे पर ऊंची आवाज़ में बजाने वाले गाने पर लोग देर तक नाचते रहते हैं। साथ ही हम जानते हैं कि आजकल शादियां हो रही हैं, जो शादी का मतलब आज से नहीं पहले से होती आ रही है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शादियों का जो बैंड बाजा और डीजे कॉलोनियों से निकाला जाता है, उसके शोर से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। हालांकि नियम हैं बहुत सारे नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी, मगर सरकार ने सख्ती से उनका पालन करने के लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं बनाई है। हम देखते हैं कि रात के 10 बजे के बाद किसी भी समारोह स्थल को डीजे बजाना या तेज़ आवाज़ में गाने बजाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा आज भी होता रहा। आगे आते हैं हमारे अगले लेख की तरफ, जासूसी का जिन। अब एक बार फिर जासूसी को जिन बोतल से बाहर निकल आया है। दुनिया के सबसे सुरक्षित मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बनाने का दावा करने वाली कंपनी एप्पल ने अपने उत्पाद का उपयोग करने वालों को संदेश भेजा है कि उनके फ़ोन में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए सजीनमारी की जा सकती है। साथ ही असल में पेगासस एक बहुत ही एडवांस्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है। ये इज़राइल की एक कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने चुनिंदा कस्टमर्स के लिए करा जाता है, और चुनिंदा कस्टमर्स में ये सिर्फ़ सरकारों को ही बेचते हैं। पेगासस इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है कि इसने एप्पल के सिक्योरिटी सिस्टम को भी ब्रीच कर दिया है, और ये ग्लोबली बहुत सारे लीडर्स के मोबाइल में भेजा जा चुका है पेगासस। और मज़ेदार बात तो ये भी है कि पेगासस का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये जब से लोगों के मोबाइल में डाला गया था उसके बहुत समय बाद ही इसका पता लग भी पाया था। इवन एप्पल ने अब इतने प्रयास करे कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स को फेल कर सके, मगर उसने भी अब बोल दिया है कि भैया पेगासस अगर आपके फ़ोन में है तो आपका फ़ोन इन्फेक्टेड हो चुका है। कोई क्यों कोई सॉफ्टवेयर किसी के फ़ोन में डालता है जासूसी के लिए? ये बेसिकली राजनीतिक लोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जासूस करते हैं,
खबरें निकालने के लिए, बातें निकालने के लिए। इसलिए साइबर सेंधमारी से लेकर डीप फेक आदि पहले ही भारत जैसे देश में गंभीर समस्या के रूप में सामने है, जिससे पार पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए जासूसी और सेंधमारी का मामला सिद्ध होता है, तो यह ज़्यादा गंभीर बात होगी। यह सॉफ्टवेयर दरअसल एक प्रकार का गुप्त भेदिया है, जो ग्राहक की नज़रों से ओझल रहकर उसके फ़ोन के ज़रिए उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखता है। इस सॉफ्टवेयर को चुपके से किसी भी फ़ोन में डाला जा सकता है और फिर उस फ़ोन के कैमरे, माइक वगैरह को अपने ढंग से संचालित किया जा सकता है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। आगे आते हैं। आगे ऐसे कुछ विशेष आर्टिकल नहीं थे, खेल जगत की कुछ खबरें थी आईपीएल को लेके, जिसको मैं फिर कभी ज़िक्र करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्विक एनालिसिस में हम कम समय में अगली बार फिर से आपके लिए जनसत्ता का विश्लेषण लाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।